तो उनके काम काज को आप किस प्रकार देखते हैं? माननीय महापौर जी का काम काज तो कुछ भी नहीं है, मतलब एक लाइन में मैं कहूँ तो फेल्योर महापौर जी हैं। 4.5 साल है, इसमें इतना काम हुआ कि बीजेपी की शासनकाल का जो 15 साल है उसमें नहीं हो पाया। इससे आप कितना सहमत? मुझे हंसी आती है महापौर का ये बयान है, वो बहुत ही हास्यास्पद है। श्री राम नगर और अयोध्या नगर की में कॉलोनी में हम लोग गए, तो वहाँ साफ सफाई को लेकर थोड़ा सा हमें गंदगी दिखाई दिया। हमने आयुक्त महोदय से भी मांग की है, महापौर महोदय से भी मांग की है कि हमारे वार्ड में सफाई कर्मचारी कम है और थोड़ा उसको बढ़ाने का कष्ट करें करके, पर मेरा प्रयास जारी है इस विषय में। जो जिनका लाभ सीधा लोगों को मिलना चाहिए, तो आपके वार्ड में ऐसे कौन कौन सी योजना है जिनका लाभ लोग अभी ले पा रहे हैं? मगर जो नगर निगम की अकर्मण्यता है, जो कर्मचारी हैं, जो नगर निगम के जो अधिकारी हैं, काम में उनकी लापरवाही रहती है, इसलिए 100% काम वो नहीं करते। मगर लगातार दबाव बनाने के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ हमने अपने वार्ड के वासियों को दिलवाया है। इसके अलावा जो भी केंद्र की योजना रहती है वो सफाई से संबंधित रहती है, डामरीकरण से रहता है, सभी में हमारा हस्तक्षेप रहता है और वार्ड में हम कार्य करवाने का प्रयास करते हैं। अगर आपसे पूछे कि इन 4.5 वर्षों में अगर 5 ऐसी उपलब्धियों को बताएं जो आपके वार्ड में आपके द्वारा किया गया, तो काम पूछेंगे तो हमारा काम तो नाली, सड़क, पुलिया, सफाई और विद्युत व्यवस्था करने की ही रहती है। अब उसको हम अपनी क्या उपलब्धि बोले कि हम इस जगह पे सड़क बनवाए हैं, इस जगह पे पुलिया बनवाए हैं, इस जगह पे लाइट लगवाए हैं। और अगर आप कुछ बड़ा काम पूछेंगे तो वर्तमान सरकार के द्वारा, कांग्रेस की सरकार के द्वारा कोई बड़ी फंडिंग ऐसे आई नहीं है। तो क्या आने वाले समय में अगर बीजेपी की मेजोरिटी आती है, तो क्या अपने आप को आप महापौर की देखती हैं? बिल्कुल देखते हैं। लगातार अब हम जो विपक्ष है उसकी नेता अगर मैं हूँ, तो आने वाले समय में अगर अवसर मिला तो बिल्कुल क्यों नहीं करेंगे। ऐसा कौन सा काम है जो महिला नहीं कर सकती। बाकी भाग्य और पार्टी संगठन है हमारा। विधानसभा चुनाव के बाद नगर निगम चुनाव में अब कुछ ही महीने रह गए हैं। ऐसे में हम लगातार वार्डों में जा रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को जान रहे हैं, साथ ही उन पार्षदों से भी मुलाकात कर रहे हैं, उनके कामों का हिसाब ले रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं TNR न्यूज़ का खास कार्यक्रम तुम्हारा पार्षद तुम्हारा सवाल, और मैं हूं आपके साथ रुपेश ठाकुर। आज हम पहुंच चुके हैं खूबचंद बघेल वार्ड में, और आज के कार्यक्रम में हमारे साथ मेहमान हैं वार्ड के पार्षद मीनल चौधरी जी। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैडम, हमारे कार्यक्रम का पहला पड़ाव यह रहता है कि हम जानें और साथ साथ में हमारे दर्शक भी जानें कि आपका राजनीतिक शुरुआत कैसे हुई, आपका जन्म कहाँ हुआ, आपकी शिक्षा क्या है, उसके बाद भी आगे चर्चा में आगे बढ़ें। देखिए, मेरी पैदाइशी यहीं रायपुर शहर की है और मैं विज्ञान विषय में स्नातक हूँ। स्थानीय विज्ञान महाविद्यालय में मेरी पढ़ाई हुई है। और जहाँ तक राजनीति में आने की बात, तो जब मैं स्कूल में पढ़ती थी, शाला स्तर पर, मैं वहाँ राजनीति में करती थी। शाला स्तर पे मैं 2 बार शाला की अध्यक्षा रही हूँ। दानिश स्कूल में मैं पढ़ती थी, एक बार उपाध्यक्ष रही हूँ, एक बार सचिव रही हूँ। मतलब 4 साल 9 से 12 तक के शाले लेवल पे मैं चारों बार कुछ न कुछ चुनाव लड़के फिर उसमें जीती हूँ। उसके बाद मैं विज्ञान महाविद्यालय में पढ़ी, वहाँ भी मैं छात्रा प्रतिनिधि थी। उसके बाद विवाह के उपरांत मैं टोटली हाउसवाइफ हो गई थी। मेरे 2 बच्चे हैं, और जब फिर मेरे बच्चे बड़े हो गए तो मैं एक बार फिर से राजनीति में आई, और लगभग 15 साल के अंतराल के बाद। और इस वार्ड में पहले मेरे पति पार्षद थे, वो उसके बाद ये वार्ड है वो एक सामान्य महिला के लिए आरक्षित हो गया। पर चूंकि मेरे हस्बैंड ने बहुत काम किया था वार्ड के लिए, तो वार्ड के लोगों ने भी मुझे कहा, और मैं भी फ्री हो गई थी बच्चों से, तो मुझे भी लगा कि अब मैं आ सकती हूँ पब्लिक लाइफ में। तो फिर मैं यहाँ से पार्षद चुनाव लड़ी, फिर मैं यहाँ से चुनाव जीती। दूसरी बार ये वार्ड है वो फिर आरक्षित हो गया। फिर मैं दूसरे जहाँ सामान्य महिला था, मेरे बाजू के वार्ड में, जो कि दूसरा विधानसभा पश्चिम विधानसभा में आता है, वहाँ से मैं चुनाव लड़ी, वहाँ से मैं जीती। उसके बाद फिर से मैं अपने वार्ड में, इस वार्ड में आके फिर मैं तीसरी बार चुनाव लड़ी लगातार पार्षद का, उसमें भी फिर मैं जीती। एक महिला का शादी हो जाने के बाद राजनीति में आना, और राजनीति में आने के बाद इतनी सफलता हासिल करना, ये आम बात नहीं है। तो आपके जो मार्गदर्शक थे, जो एक प्रेरणा स्रोत अगर हम कहते हैं, तो वो कौन है? देखिए, ऐसा कोई काम नहीं है जिसको पुरुष कर सकते हैं और महिला नहीं कर सकती। हाँ, शुरू में हमको भी संकोच हुआ जब हम बाहर निकले और पार्षद जनप्रतिनिधि बने। बहुत सारे पुरुषों के बीच काम करना पड़ता है, चाहे वो जनप्रतिनिधि लोग हों, चाहे वो अधिकारी कर्मचारी लोग हों। थोड़ा सा शुरू में दिक्कत आया, मगर जब हम काम करने की, जब हमारी इच्छा शक्ति रहती है, तो फिर हम आगे बढ़ते गए। और बाकी सबका सहयोग ज़रूरी है, चाहे हमारे साथ काम करने वाले हमारे कलीग्स हैं,
और निस्संदेह मेरे पति पहले पार्षद रह चुके हैं, तो उनका मार्गदर्शन मुझे मिला और सबके सपोर्ट से आज मैं यहाँ तक हूँ। मैडम, आप ये पार्षद के साथ साथ नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष भी हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण और जिम्मेदारी वाला पद है। तो ये नेता प्रतिपक्ष तक का सफ़र हमें थोड़ा सा बताएंगे संक्षेप में? देखिए, मैं लगातार तीसरी बार पार्षद चुनी गई। उसके बाद मेरी भी महत्वाकांक्षा थी। मैंने पूर्व में 2 नेता प्रतिपक्ष का कार्यकाल देखा था। ये विडंबना है कि जब से मैं पार्षद बन रही हूँ, लगातार हम विपक्ष में ही बैठ रहे हैं। तो मैंने 2 नेता प्रतिपक्ष का कार्यकाल देखा था, तो मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा था। तो मेरी इच्छा हुई कि एक महिला भी नेता प्रतिपक्ष का कार्य अच्छे से कर सकती है। मैंने पार्टी में अपना विषय रखा और पार्षदों के बहुमत से फिर मुझे नेता प्रतिपक्ष चुना गया। पहली बार ऐसा है कि बीजेपी की तरफ से नगर निगम में कोई महिला को नेता प्रतिपक्ष चुना गया है। ये कितनी बड़ी चुनौती है और आपके लिए अपॉर्चुनिटी? देखिए, सही बात है कि पहली बार कोई महिला है वो नेता प्रतिपक्ष बनी। आम धारणा ये रहती लोगों को कि महिला है वो बहुत सामना नहीं कर पाएगी, बहुत स्ट्रांग नहीं हो सकती। जो बहुत सारे विषय आते हैं तो पुरुष वर्ग का सामना महिला नहीं कर पाएगी। मगर ये भारतीय जनता पार्टी है, मुझ पर विश्वास किया उन्होंने। और जब मैं नेता प्रतिपक्ष बनी तो मुझे भी लगा कि भाई मुझे एक चैलेंजिंग ली मैं इस विषय को, कि अगर पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताया है तो मैं पूरी निष्ठापूर्वक जो काम एक पुरुष वर्ग कर सकता है मैं भी उसी प्रकार करूँगी। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अच्छी नेता प्रतिपक्ष रहूँ। नेता प्रतिपक्ष आप बन चुके हैं, 1 साल के बाद नेता प्रतिपक्ष चुना गया है ना। 1 साल का समय था जब कोई नेता प्रतिपक्ष नहीं थे बीजेपी की तरफ से नगर निगम में। लेकिन आपके नाम के साथ साथ 2 और ऐसे नाम थे जिनका नाम चल रहा था नेता प्रतिपक्ष के लिए। उनमें से एक थे मृत्युंजय दुबे जी और सूर्यकांत राठौर जी। दोनों आप ही के साथी हैं, सहकर्मी हैं और उन लोग का अनुभव भी आप ही के जैसे हैं। तो इनमें से आपका नाम चुना गया है, ये इसका थोड़ा सा बताएंगे हमें? देखिए, सभी सामर्थ्यवान लोग हैं जिनका आपने नाम लिया। आदरणीय सूर्यकांत राठौर जी पूर्व के नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं। भाई मृत्युंजय दुबे जी हैं, बहुत वरिष्ठ पार्षद हैं और उनकी भी दावेदारी थी नेता प्रतिपक्ष के लिए। और पार्टी संगठन में हम सभी ने अपनी बात रखी। उसके बाद पार्टी की एक व्यवस्था है, पार्टी ने सभी पार्षदों से एक कर 1 to 1 पूछा कि उनकी क्या इच्छा है। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे पार्षदों ने मेरा नाम लिया होगा, मैं सोचती हूँ। इसीलिए अल्टीमेटली मैं नेता प्रतिपक्ष बनी। मगर आज भी मैं दोनों का मार्गदर्शन मुझे मिलता है और हम सब मिलकर जुलकर ही काम करते हैं। और ये हमारी पार्टी का सौभाग्य है कि बहुत सारे नेता प्रतिपक्ष के स्तर के नेता हमारे पार्षद दल में हैं। अभी आप नेता प्रतिपक्ष हैं तो लगभग 4.5 वर्ष तो पूरा होने को है नगर निगम में जो महापौर जी हैं उनका, तो उनके काम काज को आप किस प्रकार देखते हैं? माननीय महापौर जी का काम काज तो कुछ भी नहीं है। मतलब एक लाइन में मैं कहूँ तो फेल्योर महापौर जी हैं और इनके कार्यकाल से हम पूरी तरीके से असंतुष्ट हैं। इनके पूरे कार्यकाल में लगभग 4 वर्ष का हमारा कार्यकाल होने को जा रहा है। नगर निगम है, उसने भ्रष्टाचार का इतिहास लिखा है। बहुत सारे ऐसे विषय हैं, चाहे वो यूनिपोल का विषय हो, चाहे डिवाइडर घोटाला हो, बहुत सारे घोटाले, कई घोटालों को तो महापौर जी ने स्वयं अपना कबूल किया है कि डिवाइडर में घोटाला हुआ है, नहीं यूनिपोल में घोटाला हुआ है। कुछ घोटाले हमने उनके सामने तथ्यों के सामने प्रस्तुत किए हैं, पर महापौर जी की कोई रुचि नहीं है कि इन भ्रष्टाचार को नगर निगम से खत्म कर सके। रायपुर नगर निगम है वो भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है और परिणाम आपके सामने है कि शहर का विकास, शहर के अंदर के वार्डों का विकास लगभग रुक सा गया है। जो जनता को जो चाहिए, जनता जिसके लिए टैक्स पे करती है, वो सुविधाएं जनता को नहीं मिल पा रही है। इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं महापौर और उनके परिषद है वो फेल्योर हैं। जो मूलभूत सुविधा जो पानी मिलनी चाहिए जनता को, साफ़ सफाई मिलनी चाहिए नगर निगम के माध्यम से, बिजली मिलनी चाहिए पर्याप्त, अगर आप वही नहीं दे पा रहे हैं तो आप जिस पद पर बैठे हैं उस पद के साथ न्याय नहीं होगा। और मुझे लगता है कि महापौर जी में इच्छा शक्ति की कमी है, उनको और कार्य अच्छे से करना था। जिस जनता ने उनको चुनकर भेजा है उस जनता के प्रति जनता के साथ उनको जस्टिस करना था और काम करना था। महापौर जी अपने काम में फेलियर रहे हैं, लेकिन भाजपा के द्वारा समय समय पर लगातार, चाहे वो यूनिपोल स्कैम हो या फिर शराब घोटाला हो, चाहे डिवाइडर घोटाला हो या फिर जो फव्वारा है बुढ़ातालाब में, उसको लेकर विरोध प्रदर्शन करते आए हैं। तो ये सिर्फ विरोध तक ही सीमित रहा कि इसका कुछ रिजल्ट भी निकल सकता है? देखिए, कुछ चीज़ों का हमने भरपूर विरोध किया और हमने परिणाम भी चाहा उसका।
पर ये दुर्भाग्य है हमारा कि नगर निगम में भी कांग्रेस की सरकार है और प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार है, तो इनकी आपस में सेटिंग हो जाती है कि क्या हो जाती है, ये घोटालों से उबर ही नहीं पा रहे हैं। स्मार्ट सिटी के माध्यम से बहुत सारा घोटाला हुआ है। महापौर जी को मॉनिटरिंग करनी चाहिए कि जो पैसा आ रहा है वो पैसा अच्छी चीज़ों में खर्चा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जनता की फ़ायदे के लिए खर्चा हो रहा है कि नहीं। इस करोड़ों रुपए स्मार्ट सिटी के माध्यम से आए, पर उस पैसे का हमने मिसयूज़ देखा है। पूरे सौंदर्यीकरण के नाम पे भ्रष्टाचार किया गया है। समय समय पर हमने सारे घोटालों को सामने लाया, कुछ को तो हमने तथ्यों के साथ प्रस्तुत किया, तो कुछ में माननीय आयुक्त महोदय ने कार्यवाही भी की, मगर उसके बावजूद घोटाला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इसका मतलब साफ है कि जो शहर के जो मुखिया हैं उनके सांठगांठ से घोटाला हो रहा है। हमारी बात महापौर एजाज ढेबर से हुई है। उनका कहना है कि जो 5 साल 4.5 साल है इसमें इतना काम हुआ कि बीजेपी की शासनकाल का जो 15 साल है उसमें नहीं हो पाया। इससे आप कितना सहमत? मुझे हंसी आती है महापौर का ये बयान है, वो बहुत ही हास्यास्पद है। माननीय महापौर जी अपनी कोई भी ऐसी उपलब्धि बता दे जिसे उन्होंने प्रदेश सरकार के माध्यम से किया होगा। आप देखेंगे जो भी कार्य आपको दिखते हैं, वो चाहे वो स्वच्छ भारत मिशन का कार्य हो, चाहे वो 15 वित्त आयोग के पैसे से कार्य हो, चाहे वाहन खरीदी का कार्य हो, सफाई व्यवस्था में लिप्त है, सफाई व्यवस्था के लिए जो वाहन खरीदी का कार्य हो, आप देखेंगे सारे पैसे केंद्र सरकार ने दिए हैं, चाहे वो 15 वित्त आयोग के माध्यम से हो, चाहे SBM के माध्यम से हो, सब वही पैसा बस खर्चा हुआ है। माननीय महापौर जी तो पूरी तरीके से विफल रहे हैं अपनी सरकार से पैसा लाने में। वो कैसे ये बातें कर सकते हैं, मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है। माननीय महापौर जी को बताना चाहिए कि बूढ़ा तालाब में उन्होंने करोड़ों रुपए का फाउंटेन लगाया, जो कि जिस दिन इनॉग्रेशन हुआ उसके बाद से वो चला ही नहीं। भ्रष्टाचार का अड्डा नगर निगम बन चुका है। महापौर जी इस चीज़ को समझते हैं। जिस दिन से माननीय महापौर जी महापौर बने हैं, हमारे शहर का जो एक बड़ा सा गार्डन था, उद्यान था मोदी बाग, आज तक वो बंद है। कौन सा ऐसा कार्य है जो माननीय महापौर महोदय जी ने किए हैं? आप देखेंगे लगातार पिछले 3 सालों से जो हमारा गणेश पक्ष है, दुर्गा पक्ष है, जिसमें शहर की जो लाखों जनता है वो सब इस चीज़ का आनंद लेती है। पूरे एन फेस्टिवल के समय, त्यौहार के समय में तीजा पोला, हमारा छत्तीसगढ़ीय पारंपरिक त्यौहार है तीजा पोला, एन मौके जो मुख्य मार्गों को आप सड़क खोद देते हो, तो ये कैसी नैतिकता है? माननीय महापौर जी शहर की जनता को आखिर में देना क्या चाहते हैं, हम महापौर जी से ही पूछना चाहते हैं। और रही बात विकास की, तो माननीय महापौर महोदय जी के इस कार्यकाल में प्रदेश सरकार के द्वारा कोई विकास कार्य नहीं किया गया है। जो भी विकास कार्य आपको दिखाई दे रहा है वो केंद्र सरकार के पैसे से हो रहा है, केंद्र सरकार के फंड से हुआ है। क्या आप अपने आप को सफल मानते हैं एक नेता प्रतिपक्ष के रूप में? अभी तक के जो काम हुआ है, अभी जो समय निकले उस हिसाब से? देखिए, ये मैं नहीं बता सकती। मैं अपने कार्य के बारे में मैं खुद ही कैसे बोलूँगी, ये तो जनता ही निर्णय करेगी कि, पर मैं ईमानदारी से अपने कार्य करने का प्रयास करती हूँ। पर ये भी सही बात है कि जनता की एक्सपेक्टेशन भी बहुत रहती है और हमारे सीमित संसाधन रहते हैं, उसमें हमको काम करना पड़ता है। पर मैं अपने आप से संतुष्ट हूँ कि मैं ईमानदारी से काम करने का प्रयास कर रही हूँ। जितनी मेरी बाध्यता है, जितनी मेरी लिमिटेशन है, जितने मुझे संसाधन उपलब्ध होते हैं, मैं ईमानदारी से अपने कार्य को करती हूँ। जी, ये तो हो गई नेता प्रतिपक्ष की बात। अभी नेता प्रतिपक्ष के साथ साथ आप जनप्रतिनिधि भी हैं, तो वार्ड के प्रति भी आपकी कुछ जिम्मेदारी है, अब उस पर आते हैं। जनता जो अपेक्षा करके आपको वार्ड का प्रतिनिधि बनाए हैं, तो उनकी अपेक्षाओं पर कितना खरा उतर पाए आप? देखिए, मुझे जनता जो काम बोलती है, जो वार्ड की जनता जो मुझे काम बोलती है, मैं प्रयास करती हूँ कि मैं उन कामों को करवा सकूँ। पर ये भी सच्चाई है कि महापौर हमारे नहीं हैं, कांग्रेस के महापौर हैं। प्रदेश में भी सरकार है वो कांग्रेस की है, तो थोड़ा सा काम करने में तो दिक्कत आता है। मेरे वार्ड की जनता को भी मैं ये समझाने का प्रयास करती हूँ कि हमारी सरकार नहीं है और जो वर्तमान सरकार है वो कार्य करवाने में रुचि नहीं लेती। फिर भी जो छोटी छोटी समस्याएं हैं वार्ड की, हम वो पूरा करने का प्रयास करते हैं। और कार्य तो असीमित है, कार्य का कभी अंत नहीं होता, आगे भी हम कार्य करते रहेंगे। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि अगर किसी को बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है, तो जो जिम्मेदारी उनका जो शुरुआत रहता है, जैसे कि अगर कोई वार्ड का पार्षद है, उसे अगर महापौर बना दिया जाए, तो महापौर बनने के बाद उनका कार्यक्षेत्र बढ़ जाता है, तो अपने वार्ड के प्रति वो ध्यान कम दे पाते हैं। ऐसे ही क्या आपके साथ भी हो रहा है? देखिए, ये शिकायत मेरी जनता को में से ज़रूर होगी, क्योंकि सही बात है, एक वार्ड से आप सीधे 70 वार्ड में आ जाते हैं। मैं नगर निगम के मुख्यालय में जब बैठती हूँ तो मुझे सारे वार्डों के लोग आते हैं और मैं प्रयास करती हूँ उनकी बातों को सुनूँ और उनका समाधान करने का प्रयास करूँ। तो ऐसे लगता है लोगों को, वार्ड वासियों को भी लगता होगा कि मेरा वार्ड उपेक्षित हो रहा है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरी प्राथमिकता मेरा वार्ड है, वहाँ की जो मूलभूत समस्या है उसका मैं निराकरण करने का प्रयास प्राथमिक तौर पर करती हूँ। हमने मैडम एक छोटा सर्वे किए हैं आपके वार्ड में, तो कुछ लोगों का यह कहना है कि
ठीक है, मैडम को भी बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है, लेकिन जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं जैसे स्वास्थ्य, बिजली, पानी, रोड, लाइट को हो गया, उसको लेकर उन लोग थोड़ा सा नाराज़ दिखाई दिए हैं, असंतुष्ट दिखाई दिए हैं। तो क्या अभी भी इन जो मूलभूत सुविधाएं हैं इन पर काम करना भी बाकी रह गया? देखिए, जितना काम हम कर सकते हैं उतना काम हम किए हैं, और जनता को अगर ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनके मेरे कार्यों में अगर वो और उनको सुविधा नहीं मिल पा रही है, उस सुविधा को भी हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। मगर नेता प्रतिपक्ष होने के नाते अगर मैं कार्य में कमी कर पाई हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बाकी वार्डों से मैंने अपने वार्ड में ज़्यादा ही काम करवाने का प्रयास किया है, और हुआ भी है, कार्य हुआ भी है, ऐसा नहीं कि कार्य नहीं हुआ है। जो कार्य नगर निगम के माध्यम से किसी भी वार्ड में हो सकता है, वो सारे कार्य मेरे वार्ड में भी हुए हैं। हाँ, पर जनता की अपेक्षा और ज़्यादा होगी, हम आगे और प्रयास करेंगे कि हम और अच्छा कार्य करें। श्री राम नगर और अयोध्या नगर की मेरी कॉलोनी में हम लोग गए, तो वहाँ साफ़ सफाई को लेकर थोड़ा सा हमें गंदगी दिखाई दिया। तो साफ़ सफाई को लेकर अभी कि यहाँ आपके वार्ड में कितने कर्मचारी आ रहे हैं नगर निगम के माध्यम से, क्या साफ़ सफाई के लिए पर्याप्त है आपके पास कर्मचारी? देखिए, पर्याप्त तो बिल्कुल नहीं है, हमको और संसाधन की भी आवश्यकता है, कर्मचारियों की भी आवश्यकता है। चंगोरा भाटा ऐसा क्षेत्र है जहाँ मुख्य मार्ग में बुधवार और रविवार मतलब सप्ताह में 2 दिन बड़े बाज़ार लगते हैं, और रोज़ भी बाज़ार लगते हैं। बड़ा बाज़ार नहीं लगता मगर रोज़ छोटा बाज़ार भी लगता है, तो हमको सफाई में थोड़ी दिक्कत तो आती है, क्योंकि हमारे आधे लेबर मुख्य मार्ग की सफाई में ही लग जाते हैं। इसके अलावा चंगोरा भाटा में बड़ा सा सामुदायिक भवन है जिसमें आए दिन शासकीय कार्यक्रम होते रहते हैं, उसके लिए भी हमको सफाई की व्यवस्था चाहिए रहती है। एक बहुत बड़ा महादेवा तालाब है जिसका सौंदर्यीकरण मैंने अपने कार्यकाल में करवाया है, वहाँ भी हमको तालाब सफाई के लिए लेबर लगते हैं। तो हमको संसाधन तो पर्याप्त नहीं है, न ही मेन फोर्स भी पर्याप्त है, मगर जितने हैं उसमें हम काम करवाने का प्रयास करते हैं, इसलिए थोड़ी सी सफाई व्यवस्था प्रभावित होती होगी। हमने आयुक्त महोदय से भी मांग की है, महापौर महोदय से भी मांग की है कि हमारे वार्ड में सफाई कर्मचारी कम है और थोड़ा उसको बढ़ाने का कष्ट करें करके, पर मेरा प्रयास जारी है इस विषय में। स्वास्थ्य की स्थिति कैसी है? स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर हम जो यहाँ के वार्डवासी हैं उनको सुविधाएं कैसे मिल पाए? देखिए, स्वास्थ्य सुविधा तो नगर निगम के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधा का ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बावजूद यहाँ एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, जो गरीब तबके के लोग हैं उनका इलाज वहाँ प्रॉपरली होता है। समय समय पर मैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जाते रहती हूँ, वहाँ की उपलब्धता देखती हूँ, मेडिसिन की उपलब्धता देखती हूँ, स्टाफ की उपलब्धता देखती हूँ, तो हम वहाँ से संतुष्ट हैं जी। राज्य सरकार के अलावा केंद्र सरकार की भी ऐसे बहुत सी योजनाएं हैं जो जिनका लाभ सीधा लोगों को मिलना चाहिए, तो आपके वार्ड में ऐसे कौन कौन सी योजनाएं जिनका लाभ लोग अभी ले पा रहे हैं? देखिए, केंद्र सरकार की जो योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसका लाभ हम दिलाने का प्रयास किए हैं, और प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लोगों को मिला है। मगर जो नगर निगम की अकर्मण्यता है, जो कर्मचारी हैं, जो नगर निगम के जो अधिकारी हैं, काम में उनकी लापरवाही रहती है, इसलिए 100% काम वो नहीं करते। मगर लगातार दबाव बनाने के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ हमने अपने वार्ड के वासियों को दिलवाया है। इसके अलावा जो भी केंद्र की योजना रहती है वो सफाई से संबंधित रहती है, डामरीकरण से रहता है, सभी में हमारा हस्तक्षेप रहता है और वार्ड में हम कार्य करवाने का प्रयास करते हैं। मैडम, अभी जो पट्टा वितरण किया जा रहा है नगर राज्य सरकार के द्वारा, तो ये पट्टा वितरण में ऐसे बहुत सी शिकायतें आई हैं कि जो इसके लाभार्थी हैं वो उस कैटेगरी में नहीं आते हैं, उसके बाद भी उन लोग को दे दिया जा रहा है, क्योंकि उनके एक संबंध है पर्टिकुलर। क्या ऐसा भी आपको लगता है कि कहीं ना कहीं भेदभाव किया जा रहा है पट्टा वितरण? देखिए, ये तो इनकी चुनावी स्कैम बोला जाता है, वो है पट्टा वितरण में बहुत भारी अनियमितता हुई है, भारी भ्रष्टाचार, भारी मतलब जिनको आप खुद बोल रहे हैं, स्वयं बोल रहे हैं कि इस बात को कि जिनको नहीं मिलना था उनको पट्टा मिला है। पट्टा तो सिर्फ चुनावी खेल था, चुनाव में फ़ायदा लेने के लिए इन्होंने पट्टा वितरण किया है, अस्थायी पट्टा वितरण किया है। एक्चुअल लोग जिनको पट्टा मिलना था उनको पट्टा नहीं मिला है, और जो उस क्राइटेरिया में नहीं आते उनको पट्टा दिया गया है। मतलब अपने लोगों के साथ इन्होंने अपने लोगों को पट्टा देने के लिए अपने हिसाब से उन्होंने वितरण किया है। और जो पिछला जो घोषणा पत्र था कांग्रेस सरकार का, उसमें उन्होंने वादा किया था कि हम पट्टा वितरण करेंगे। लगातार 4 साल हमने इस पर सरकार पे दबाव बनाया कि आपने सत्ता पर जो आप वादा करके आए हैं, चाहे वो शराबबंदी का वादा हो, चाहे वो पट्टा वितरण का वादा हो, दोनों काम आप नहीं किए हैं। तो चुनाव में फ़ायदा लेने के लिए, जनता को ठगने के लिए उन्होंने दिखावा किया पट्टा वितरण का, मगर वास्तविक जो एक्चुअल जो पट्टा वितरण होना था वो नहीं हुआ है, और जनता इन सब चीज़ों को समझ रही है। जी मैडम, वार्ड में प्रमुख समस्या में से एक समस्या ये भी रहता है कि बरसात के समय में थोड़ा सा बारिश हो जाने के बाद जल भराव का समस्या रहती है।
तो आपके वार्ड में इसकी स्थिति कैसी है? देखिए, मेरे यहाँ बहुत जल भराव की समस्या नहीं है। जल भराव की समस्या प्रॉपर ड्रेनेज नहीं होता है तो उससे आती है, पर कुछ एरिया ऐसा है जहाँ पे जल भराव की समस्या आती है और उससे हम निपटने का प्रयास करते हैं। जी। हमने अक्सर वार्डों में देखा है मैम कि जो राशन दुकान होती है वो संख्या में बहुत कम होते हैं, लेकिन जो उसके लाभार्थी है बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो ऐसे स्थिति में राशन के लिए दिन भर लंबी लाइन लगा के रखना पड़ता है। तो आपके वार्ड में इसकी स्थिति कैसी है? ये गरीब लोगों की विडंबना है कि उनको, एक तो वो कामकाजी लोग रहते हैं, वो सुबह से दैनिक वेतन भोगी रहते हैं, दैनिक मजदूर रहते हैं, दिहाड़ी मजदूर रहते हैं, उनको काम पर भी जाना रहता है, पर उनका पूरा दिन भर है वो राशन दुकान में ही लग जाता है, लाइन लगाने में लग जाता है। हमें प्रयास करते हैं, हमने माननीय जिलाधीश महोदय से आवेदन किया है राशन दुकान की यहाँ संख्या बढ़ाने के लिए, और हम प्रयास करते हैं कि राशन दुकान और जो हितग्राही है उनके बीच सामंजस्य बने, वो अपना कार्ड छोड़ के जाए, उसके बाद जब उनका नंबर आए तो वापस आके ले ले। ऐसी हम व्यवस्था बनाने का प्रयास करते हैं। बाकी कोई बहुत बड़ी दिक्कत यहाँ नहीं है। जी, अगर आपसे पूछे कि इन 4.5 वर्षों में अगर 5 ऐसी उपलब्धियों को बताएं जो आपके वार्ड में आपके द्वारा किया गया तो? देखिए, हम नगर निगम के पार्षद हैं, छोटे स्तर के जनप्रतिनिधि हैं, हमारी एक लिमिटेशन रहती है। उसके बावजूद जैसे आप काम पूछेंगे तो हमारा काम तो नाली, सड़क, पुलिया, सफाई और विद्युत व्यवस्था करने की ही रहती है। अब उसको हम अपनी क्या उपलब्धि बोले कि हम इस जगह पे सड़क बनवाए हैं, इस जगह पे पुलिया बनवाए हैं, इस जगह पे लाइट लगवाए हैं। और अगर आप कुछ बड़ा काम पूछेंगे तो वर्तमान सरकार के द्वारा, कांग्रेस की सरकार के द्वारा कोई बड़ी फंडिंग ऐसे आई नहीं है। इसके बावजूद स्मार्ट सिटी के फंड से हमने सहयोग से एक हमारा तालाब है, महादेवा तालाब है, उसका सौंदर्यीकरण कराया है। आप हमारे जो वार्ड है उसका जो मुख्य एंट्रेंस मार्ग है वहाँ पे एक विद्युत का ट्रांसफार्मर लगा है, वहाँ पे बहुत असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता था, हम उसको ठीक नहीं कर पा रहे थे, तो वहाँ पे मैंने एक छोटा सा सौंदर्यीकरण करवाया है। जो बाज़ार है वो बहुत अव्यवस्थित था, बाज़ार जिस दिन लगता था और प्रायः रोज़ ही बाज़ार लगता था, उसमें हमने तो आने जाने वालों को बहुत दिक्कत होती थी, उनकी गाड़ी नहीं निकल पाती थी, पैदल चलना मुश्किल हो जाता था। तो हमने प्रयास किया कि जो सप्ताह में 2 दिन ही बाज़ार लगे ताकि वार्डवासियों को भी दिक्कत ना हो और जो सब्जी बेचने वाले हैं उनकी भी दिक्कत ना हो। एक डिवाइडर बनवाया बीच रोड में कि बाज़ार वालों को कहा कि आप एक साइड बैठिए, व्यवस्थित बैठिए, ताकि दूसरे साइड से लोगों का आना जाना, आते जाते बने। और सामुदायिक भवन है उसका हमने लगातार मेंटेनेंस करवाया है, बड़ा सामुदायिक भवन है। ये बस इतना ही काम हम करवा पाए हैं। अभी बहुत कम समय रह गया है पार्षद के चुनाव में, निगम के चुनाव में, तो आने वाले समय के लिए आपकी क्या तैयारी, क्या रणनीति होने वाली है? देखिए, हम काम कर रहे हैं बस। वैसे भी मेरा मानना है कि काम करो, बहुत ज़्यादा इच्छा शक्ति, बहुत ओवर एम्बिशियस मैं नहीं हूँ, काम करने में विश्वास रखती हूँ, ईश्वर पे भरोसा करती हूँ। अगर जो होगा भगवान चाहेंगे तो अच्छा होगा, और अगर जनता हमारे कार्यों से संतुष्ट रहेगी तो हम आगे भी पहुँचेंगे। अभी आप नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष हैं, ये सर्वोपरि एक पोस्ट होता है अगर निगम की बात की जाए तो क्या आने वाले समय में अगर बीजेपी की मेजोरिटी आती है तो क्या अपने आप को आप महापौर की देखती हैं? बिल्कुल देखते हैं, लगातार। अब हम जो विपक्ष है उसकी नेता अगर मैं हूँ तो आने वाले समय में अगर अवसर मिला तो बिल्कुल क्यों नहीं करेंगे। ऐसा कौन सा काम है जो महिला नहीं कर सकती। बाकी भाग्य और पार्टी संगठन है हमारा। हमारे माध्यम से अगर अपने वार्डवासियों को कुछ संदेश देना चाहते हैं तो? मैं यही कहना चाहूँगी कि एक वार्ड पार्षद है, उनका बहुत सीमित दायरा रहता है, और आप हम पे विश्वास करिए। आप लगातार हमको 3 बार अगर चुन के भेज रहे हैं, एक बार हमारे हस्बैंड को चुन के भेजे, मतलब टोटल 4 बार का हमारा कार्यकाल रहा है, तो कहीं ना कहीं आप हम पे भरोसा करते हैं, इसलिए हम यहाँ तक पहुँचे और इतनी बार चुने गए हैं। थोड़ा विश्वास और बना के रखिए, हम अच्छा कार्य करने का प्रयास करते हैं, कहीं पे भी हम लापरवाही नहीं करते। और चूँकि मैं महिला हूँ, 24/7 मेरा मोबाइल चालू रहता है और आपकी समस्याओं को मैं सुनती हूँ, आगे भी सुनते रहूँगी और ईमानदारी से उसका समाधान करने का भी प्रयास करूँगी। बस मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी आपके माध्यम से कि जनता मुझ पर विश्वास बना के रखे। जिनको उन्होंने चुना है, जिन पर उन्होंने विश्वास किया है, वो राजनीति से ऊपर उठ कर भी उनके लिए हमेशा खड़े रहेंगे। तो आप सुन रहे थे वार्ड के पार्षद मीना चौबे जी को, और साथ ही वो नेता प्रतिपक्ष भी हैं निगम में। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आपसे फिर होगी मुलाकात नए कार्यक्रम में नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।